मदीना मुनव्वरा के अंदर एक ताबी बुजुर्ग हैं हजरत अब्दुर्रहमान फराख। ये जंग में चले गए बनु उमैया के दौर में। इनकी बीवी उम्मीद से थी और आपने अपनी बीवी को 30,000 दिनार दिए, कहा इनको संभाल लो और मैं जंग पे जा रहा हूं। उस वक्त जो जंग होती थी वो एक इलाका फतह हुआ फिर दूसरे की तरफ चले गए, तो बात बढ़ती बढ़ती खरासान चले गए, हत्ता के 27 साल बाद वापस पलटे। जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो 27 साल बाद आप जानते हैं कि माहौल बदल जाता है, इलाका बदल जाता है। तो खैर रात का वक्त था, घर को तलाश किया, घर पहुंचे, दरवाजे को दस्तक दी। 27 साल का नौजवान रास्ता रोकता है, जिनका नाम है हजरत रुबिया। आप जब अंदर दाखिल होने लगे तो उन्होंने कहा कि खुदा के दुश्मन, ये इज्जत वालों का घर है, तुम बगैर पूछे मेरे घर में दाखिल हो रहे हो। तो उन्होंने कहा तू मेरे घर में क्या कर रहा है, रात का वक्त है, तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में आने की, ये तो मेरा घर है। उन्होंने कहा बाबा तेरा दिमाग तो ठीक है, एक चोरी ऊपर से सीना दोरी, एक मेरे घर में दाखिल हो रहा है, दूसरा घर का मालिक बन रहा है। जब दोनों में तकरार हुआ तो ये जंग से आए थे, नेजा पास था, नेजा तान लिया, और वो 27 साल के नौजवान थे, वो भी अंदर से नेजा लेके आ गए। जब माहौल में कशीदगी हुई, लोग इकट्ठे हुए, तो लोगों ने कहा अब्दुर्रहमान से कि बाबा अगर रात बसर कर रही है तो किसी और जगह कर, नौजवान को क्यों तंग करता है। तो उन्होंने कहा ये मेरा घर है, मेरा नाम अब्दुर्रहमान फराख है, और मैं जंग पे गया था, 27 साल के बाद वापस पलटा हूं। जब ये बात कही तो आपकी बीवी ने भी आवाज सुन ली, तो अपने बेटे को आवाज दी, रुबिया ये तेरे बाप हैं जिनकी राहें तकते तकते मेरे बाल सफेद हो गए, और मैं तेरी तरबियत करती रही और मेरे बालों में चांदी उतर आई, इसका इंतजार करते करते। जब ये बात सुनी तो रुबिया बाप के कदमों में गिर पड़े, माफी मांगी। बाप और बेटा गले मिलके फूट फूट कर रोए। जब रात को बैठे बात हुई तो हजरत अब्दुर्रहमान ने पूछा कि मैंने तुझे 30,000 दिनार दिए थे, वो कहां हैं। कहा कि मैंने संभाल के रखे हुए हैं, कल बताऊंगी आपको। जब सुबह हुई, नमाज पढ़ने के लिए आप उठे तो कहा कि रुबिया कहां है। कहा वो तो सुबह से चला गया, तहज्जुद मस्जिद नबी में पड़ी जाके। जल्दी जल्दी उठे, वुदू किया, जब मस्जिद नबी में पहुंचे तो उस वक्त जमात हो चुकी थी। जिन लोगों ने मस्जिद नबी की ज़ियारत की है वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि मस्जिद नबी की तो शाम बनारस की सुबह से हसीन होती है, लेकिन सुबह का वक्त और अल्लाह की छम छम रहमत बरस रही थी। नमाज पढ़ी, हजूर की बारगाह में सलाम पेश किया, तो क्या देखा कि मस्जिद नबी के अंदर इल्म का हल्का है और एक नौजवान अल्लाह के रसूल की हदीस बयान कर रहा है। और शान यह है कि शागिर्दों के अंदर हजरत सफियान सौरी बैठे हुए, शागिर्दों के अंदर हसन बसरी बैठे हुए, शागिर्दों में इमाम मालिक बैठे हुए। तो ये बूढ़े थे, नजर भी कमजोर थी, रात को पहचाना भी नहीं था। तो आप पूछते हैं कि ये नौजवान कौन है जो हदीस बयान कर रहा है। क्या इसका नाम रुबिया है। कहा कौन रुबिया। कहा ये अब्दुर्रहमान का बेटा है, और अब्दुर्रहमान फराख ये जंग पे गए हुए हैं, 27 साल हो गए, शायद वो शहीद हो गए। जब ये नाम सुना तो आंखों में आंसू टपके, अल्लाह की बारगाह में शुक्र के सजदे किए कि मेरा बेटा अल्लाह के नबी के मिंबर पे बैठ के हदीस बयान कर रहे, ये मेरी खुशकिस्मती। घर पलटे, आंखों में आंसू लेके तशक्कर के सजदे करते, और अपनी बीवी से कहा कि जो मंजर मैं मस्जिद नबी में देख आया हूं ना, उसे कभी भूल नहीं सकता। मेरा बेटा अल्लाह के रसूल की हदीसें बयान करता है, और तुलाबा के अंदर बड़े बड़े ताबी बैठे हुए, अल्लाह अकबर। तो आपने कहा कि अब ये बताओ कि आपको ये बेटा चाहिए, ये इमाम हदीस चाहिए, या 30,000 दिनार चाहिए। तो उन्होंने कहा 30,000 क्या वक़्त रखते हैं, ये जो इमाम तैयार हुआ है 30,000 की तो औकात ही कोई नहीं। तो आपने कहा फिर तुम चले गए थे तो मैं 30,000 दिनार अपने बेटे की तरबियत पे खर्च कर दिए थे, और आज ये जमाने को मैंने इमाम तैयार करके दिया है। तो कयामत तक आने वाली औरतों को ये पैगाम दिया कि जो औलाद है ये सबसे बेहतर जायदाद है,
अगर तुम दौलत इसकी तालीब व तरबियत पे खर्च करती हो, तुम तो मर जाओगी, लेकिन तुम्हारा नाम भी बाकी रहेगा, तुम्हारा किरदार भी बाकी रहेगा। कयामत तक लोग जब हजरत रुबिया का नाम लेंगे तो उनकी मां का भी साथ नाम लेंगे। तो जब माएँ इस अंदाज से तरबियत करती हैं तो फिर जमाने को रोशनी देने वाली औलाद पैदा होती है।